नमस्कार। आज की कहानी में हम चलेंगे भारत के ऊंचे पहाड़ों में बसे एक डाकिया की दुनिया में। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसका थैला सिर्फ चिट्ठियों से नहीं बल्कि उम्मीदों और रिश्तों से भी भरा होता है। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, आज की दुनिया में जहां हर मैसेज, हर खबर बस एक क्लिक दूर है, क्या सच में आज भी कोई है जो डाकिये का इंतजार करता होगा? इसी सवाल के इर्द गिर्द हमारी आज की कहानी बुनी हुई है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है शिमला की मशहूर माल रोड के जनरल पोस्ट ऑफिस से। जरा कल्पना कीजिए, सुबह के 11:30 बजे का वक्त है, एक कमरे में चिट्ठियों का अंबार लगा हुआ है और उन्हीं को छांटने के बीच हमें मिलते हैं इस कहानी के हीरो। तो चलिए मिलते हैं कमर सिंह से। हम उनकी कहानी सुनेंगे उन्हीं की जुबानी और ये भी जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि सरकार ने उन्हें भारत के बेस्ट पोस्टमैन के अवार्ड से नवाजा। तो ये हैं कमर सिंह, उम्र है 45 साल, हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में एक गांव है नेरवा, वहीं के रहने वाले हैं। अब देखिए, सुनने में ये पहचान कितनी सीधी सादी लगती है ना? पर इनकी कहानी सच कहूं तो असाधारण है। देखिए, पहाड़ों की जिंदगी ना जितनी दूर से खूबसूरत दिखती है, असल में उतनी ही मुश्किल होती है। कंवर सिंह के 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां और 1 बेटा। पर एक बहुत दुखद हादसा हुआ। उनका एक बेटा लकड़ी लाते हुए पहाड़ से फिसल गया और उसकी जान चली गई। और जानते हैं, उन कठोर इलाकों में इस तरह के हादसे होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ तक कि उनके जो बाकी बच्चे हैं, वो भी रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाते हैं। अच्छा, एक पहाड़ी डाकिये का काम सिर्फ चिट्ठियां पहुंचाना ही नहीं होता। बिल्कुल नहीं, उनकी जिम्मेदारियां इससे कहीं ज्यादा होती हैं। चलिए एक नजर डालते हैं कि उनके उस थैले में आखिर होता क्या क्या है। तो उनके बैग में चिट्ठियां होती हैं, रजिस्ट्री होती है, पार्सल और बिल भी होते हैं। पर इन सबसे जरूरी एक चीज होती है, वो है गांव के बड़े बुजुर्गों की पेंशन, जिसका वो सच में महीनों इंतजार करते हैं। तो मतलब उनका थैला सिर्फ कागजों का बंडल नहीं है, वो तो जिंदगी की सबसे जरूरी चीजों से भरा होता है। सोचिए, किसी सैनिक के माँ बाप के लिए भेजा गया मनी ऑर्डर, किसी नौजवान का अपॉइंटमेंट लेटर, या फिर किसी बुजुर्ग की वो पेंशन जिसका वो महीनों से बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। कमर सिंह खुद ये बात बताते हैं। वो कहते हैं कि शहरों में भले ही फोन और ईमेल का जमाना आ गया हो, पर उनके गांव में आज भी डाक ही सबसे बड़ा सहारा है। और शायद यही वजह है कि वहां के लोग डाकियों को किसी भगवान से कम नहीं मानते। लेकिन ये सारी उम्मीदें, ये सारी जरूरी चीजें लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्हें जिस रास्ते से गुजरना पड़ता है ना, वो किसी चुनौती से कम नहीं है। चलिए जरा उनके इस रोज के खतरनाक सफर पर नजर डालते हैं। एक वक्त था जब कमर सिंह हर रोज 26 किलोमीटर पैदल चलते थे। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? रोज 26 किलोमीटर, वो भी सीधे सपाट रास्तों पर नहीं, बल्कि ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी पगडंडियों पर। अब सवाल ये है कि भाई इतना चलना क्यों पड़ता है? तो देखिए, होता ये है कि हिमाचल में गांव बहुत छोटे छोटे और काफी दूर दूर बसे होते हैं। मतलब किसी गांव में बस 6 से 10 घर होंगे और फिर अगला गांव 4-5 किलोमीटर दूर। और इन गांव तक पहुंचने के लिए कोई सड़क नहीं है, गाड़ी नहीं जाती, पैदल चलना ही एकमात्र रास्ता है। और सोचिए, सर्दियों में क्या होता होगा? तब तो ये सफर और भी जानलेवा हो जाता है। खासकर लाहौल स्पीति जैसे ऊंचे इलाकों में एक चीज का खतरा रहता है, जिसे कहते हैं स्नो बाइट। ये एक बहुत ही खतरनाक कंडीशन है, जिसमें होता ये है कि पैर बेहिसाब ठंड से नीले पड़ जाते हैं, गैंग्रीन तक हो सकता है और लोगों को अपनी उंगलियां तक गंवानी पड़ सकती हैं। तो फिर सवाल वही है, इतनी सारी मुश्किलें, इतना खतरा, इसके बाद भी कोई ये काम क्यों करेगा? इसका जवाब बहुत सीधा है, लोगों के चेहरों पर आने वाली वो खुशी जो हर मुश्किल पर भारी पड़ जाती है। कमर सिंह खुद बताते हैं, वो कहते हैं कि जब वो किसी फौजी का मनी ऑर्डर लेकर उसके बूढ़े माँ बाप के पास पहुंचते हैं ना, तो उनकी आंखों की जो चमक होती है वो देखने लायक होती है। या मान लीजिए किसी का रिजल्ट आया है, किसी की नौकरी लग गई, या फिर जब वो किसी बुजुर्ग को उनकी 6 महीने से अटकी हुई पेंशन देते हैं, तो वो लोग खुशी से नाच उठते हैं। बस यही उनकी कमाई है। अब आते हैं उनकी जिंदगी के उस हिस्से पर जहां एक रात ने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक ऐसी रात जिसने उनके साहस का सबसे बड़ा इम्तिहान लिया। ये बात है 29 जनवरी 1998 की रात की। कमर सिंह शिमला के पोस्ट ऑफिस में अपनी ड्यूटी पर थे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई
जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, कुछ हमलावरों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। उनके सिर पर इतनी जोर से वार हुआ कि वो वहीं बेहोश हो गए, और इस हमले में उनकी एक आंख की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। लेकिन सोचिए, अपनी जान की परवाह न करते हुए डाकघर को बचाने का जो जज्बा उन्होंने दिखाया, उसी के लिए साल 2004 में सरकार ने उन्हें बेस्ट पोस्टमैन के अवार्ड से सम्मानित किया। जरा सोचिए, इतना सब कुछ होने के बाद भी उनका हौसला नहीं टूटा। आज भी वो बड़े गर्व से, बड़े फक्र से कहते हैं, मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ। ये लाइन उनके काम के प्रति उनके जुनून और समर्पण को दिखाती है। तो कंवर सिंह की कहानी हिम्मत और जज्बे की है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब एक बड़ा सवाल सामने आता है कि इस पेशे का और कंवर सिंह जैसे डाकियों का भविष्य कैसा है। चलिए, आज की जो चुनौतियां हैं उन पर एक नजर डालते हैं। देखिए, आज सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जो डाकिये रिटायर हो रहे हैं, उनकी जगह पर नई भर्तियां हो ही नहीं रही हैं। तो इसका नतीजा क्या निकल रहा है? यही कि जो डाकिये अभी भी काम कर रहे हैं, उन पर काम का बोझ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और ये जो अनिश्चितता है, ये जो अनसर्टेनिटी है, वो खुद कंवर सिंह के शब्दों में झलकती है, जब वो कहते हैं, न जाने आने वाला समय कैसा होगा। और ये सवाल सिर्फ उनका अकेला का नहीं है, ये सवाल तो भारत की पूरी ग्रामीण डाक सेवा के भविष्य पर खड़ा है। कंवर सिंह जैसे लोग सच में वो गुमनाम हीरो हैं, जो बिना किसी दिखावे के हमारे समाज को एक दूसरे से जोड़े रखने का वो सबसे जरूरी काम कर रहे हैं, जिसके बारे में हम शायद सोचते भी नहीं। तो अंत में बस एक सवाल के साथ इस कहानी को यहीं रोकते हैं। आज की इस फास्ट डिजिटल दुनिया में, जहां हर चीज़ इंस्टेंट है, तुरंत मिल जाती है, उस इंसानियत भरे जुड़ाव की क्या कीमत है, क्या वैल्यू है जो एक डाकिया अपने हाथों से चलकर हमारे घर तक पहुंचाता है? ये सच में एक सोचने वाली बात।